सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहबा का इनिशिएटिव था और इसके लिए नेसेसरी लेजिस्लेशन की गई। सीसीडी हर किस्म के क्राइम को डील नहीं करती। सीसीडी एक मतवाजी, एक पैरेलल पुलिस निज़ाम नहीं है। सीसीडी इज़ अ पार्ट ऑफ पंजाब पुलिस। सीसीडी ऑपरेट्स अंडर द कमांड ऑफ इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस। वो हेड जिनको सीसीडी डील करती है वो हैं डिकॉइटी, मर्डर जिसमें शूटर्स का यूज़ किया जाए, या वो मर्डर जिसमें मुद्दई को या गवाह को मार दिया जाए, रेप के दौरान रेप हो या रॉबरी और डिकॉइटी के दौरान रेप हो, जिसमें गवाहों को मार दिया जाए, जिसमें व्हीकल स्नैचिंग, 4 व्हीलर गाड़ियों की जो रॉबरी और डकैती है वो शामिल है, जिसमें भत्ता और जगह टैक्स ये शामिल है, और गैंग रेप, ये वो संगीन जुराइम हैं जिनसे सीसीडी डील करती है। और जो आईजी साहब ने बताया 71% रिडक्शन रॉबरी के केसेस में ओवरऑल पंजाब में आई है, 70% रिडक्शन इन डिकॉइटी ओवरऑल पूरे पंजाब में आई है, 33% मर्डर का जो केसेस है वो उसमें रिडक्शन आई है। पंजाब में तकरीबन 1300 मर्डर पर मंथ हर महीने हो रहा था, इस वक्त वो कम हो के 800 मर्डर पे आ गया। 500 इंसान पंजाब के अंदर हर महीने कम कत्ल हो रहे हैं, जो डेटा शो करता है। डेटा थर्ड पार्टी है, डेटा सीसीडी डेटा को नहीं बनाती। जो 15 की कॉल है वो भी थर्ड पार्टी है, वो सेफ सिटी का एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी तरह रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जो है ये भी थर्ड पार्टी है, ये पुलिस स्टेशन क्राइम को रजिस्टर करते हैं। सीसीडी का रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम के साथ कोई तल्लुक नहीं है। सो इंडिपेंडेंटली ये वेरीफाइबल फिगर्स हैं। 500 मर्डर एक महीने में पंजाब में रूटीन के मर्डर से कम होना, मैं समझता हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी तरह व्हीकल स्नैचिंग, गन पॉइंट के ऊपर गाड़ी का छीना जाना, इसमें 62% रिडक्शन है पूरे पंजाब के अंदर, और व्हीकल थेफ्ट के अंदर 51% रिडक्शन है। व्हीकल थेफ्ट के अंदर ये बताना ज़रूरी है कि जो सीरियस एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लोग इन्वॉल्व थे वो इसमें वो जो क्राइम है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। अब 4 व्हीलर का क्राइम इस वक्त पूरे पंजाब में कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक गाड़ी भी छीनी नहीं जाती, और कई दिन ऐसे गुजरते हैं जब एक कार चोरी नहीं होती। मैं इसका कंपैरिजन करूं अगर पाकिस्तान के ही डिफरेंट सिटीज़ के साथ, तो ऐसे सिटीज़ होंगे जहां पे 25 व्हीकल्स पर डे स्नैचिंग या थेफ्ट हो रही है, मगर पंजाब के अंदर शायद 4 महीनों के अंदर उस क्राइम के एक दिन के बराबर ये एक इतनी बड़ी रिडक्शन है जो अहलियाने पंजाब ने इससे पहले शायद नहीं देखी। नंबर 1। नंबर 2, अभी ये डिसीजन हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने डिसीजन किया है कि पंजाब को डी वेपनाइज किया जाए। वो इंसिडेंट्स जिनके अंदर आर्म्स यूज़ होते हैं, गन क्राइम जो वाले इंसिडेंट्स हैं, उनके अंदर हमारा टारगेट है अगले 4 महीने के दौरान हम अराउंड 75% रिडक्शन, 75% उसमें रिडक्शन करना चाहते हैं। वो क्राइम जिनके अंदर गन इस्तेमाल होती है, पिस्टल यूज़ होता है, गन क्राइम, पिस्टल के जोर के ऊपर रॉबरी, डिकॉइटी, मर्डर, इसमें 75% रिडक्शन का चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें टारगेट दिया है। नंबर 1, इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब के अंदर असले को ख़त्म किया जाए या रिड्यूस किया जाए। इसमें 2 तरह का असला है, एक इसमें लाइसेंस्ड वेपन है और एक इसमें इलिसिट वेपन, जो इलीगल गैर कानूनी वेपन है। गैर कानूनी वेपन के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया है कि हम 15 दिन का टाइम देंगे लोगों को। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है, 15 दिन के अंदर अंदर वो सीसीडी के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज़ जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको लीगल इंडेमनिटी दी जाएगी। और इसके लिए लॉ का होना ज़रूरी है, वो है भी मौजूद है। जो
موجود ہے اور امینڈ بھی کر رہے ہیں جو آلریڈی لا ہے اور اس میں فردر امینڈمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ جو ویپن سرنڈر کرے وہ اس یقین کے ساتھ آئے کہ اس کے خلاف کسی قسم کا لیگل ایکشن نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, وہ ویپن جو انڈیمنٹی کا پیریڈ گزرنے کے بعد, ڈیڈ لائن کا 15 دن کے گزرنے کے بعد جن سے ویپن برآمد ہوگا ان کے خلاف قانونی ایکشن ہوگا. وہ ایکشن بڑا سخت ہوگا. سی سی ڈی اس ایکشن کو جو لیڈ کرے گی فرام دا فرنٹ. سی سی ڈی جب لیڈ کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کا فیور یا خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, اور بلا تفریق ارریسپیکٹو کہ وہ شخص کون ہے, اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے, وہ کتنا خطرناک انسان ہے, ویپنز کو ان کے خلاف انلیگل ویپن رکھنے کا ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وہ ویپن جو لائسنسڈ ویپن ہے, اب اس امر کی ضرورت ہے لائسنسڈ ویپنز کو بھی ریگولیٹ کیا جائے. پنجاب کے اندر اس وقت جو فگر ہے 10 لاکھ ویپن ہے جو لائسنسڈ ویپن ہے. یہ 10 لاکھ ویپنز وہ ہیں جن کو پروونشل گورنمنٹس نے اوور دا ڈیکڈز کئی دہائیوں میں لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے علاوہ وہ ویپن بھی ہیں آٹومیٹک ویپنز, نان پروہیبیٹڈ بور کے فائر آرمز جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے لائسنسز ایشو کیے ہیں. اس کے اوپر نیسیسری لیجسلیشن کی جا رہی ہے, رولز بنائے جا رہے ہیں. ہر شخص کو اس میں دیکھا جائے گا کہ کس شخص کو لائسنس رکھنے کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے. اگر جو نیا قانون بن رہا ہے اس کے مطابق اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو پاس لائسنس نہیں ہونا چاہیے, اس کا لائسنس کینسل کیا جائے گا, اس سے ویپن لے کے اس کو ڈسٹروائے کیا جائے گا. اسی طرح تمام وہ ویپنز جو کنفسکیٹ ہوں گے اس مہم کے دوران, ان تمام ویپنز کو سی سی ڈی اس بات کو انشور کرے گی کہ وہ ویپنز کو ڈسٹروائے کیا جائے. ماضی میں وہ ویپنز کی پلفریج ہو جاتی تھی, وہ ویپنز فائر آرم بیورو میں جمع ہو جاتے تھے, وہ ویپنز کا مس یوز بھی ہو جاتا تھا. وہ ویپنز کے کئی اس کا جو صحیح ہم سمجھتے ہیں کہ اب ان ویپنز کو ہم کسی جگہ پہ جمع نہیں کرائیں گے, ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں, اتنی بلڈنگز نہیں ہیں. ان تمام ویپنز کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کر دیا جائے گا.